अभी हमने पर्सनल टैक्स के बारे में बात किया, तो मैंने आपको क्या बोला था? पर्सनल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग होता है, राइट? सो नाउ आई विल टीच यू कैपिटल गेन टैक्स. तो ये बॉटल देना. तुम लोग कॉलेज ऑनलाइन हो गया? राइट. अरे यार, ये भी बोल रहा है बस करो. हम्म. कैपिटल गेन्स इज चार्जेबल टू टैक्स. कैपिटल गेन्स मतलब समझा दिया ना मैंने. कोई एसेट को मैंने बेचा है. जैसे मैंने एग्जांपल लेता सेल ऑफ शेयर्स का. सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है, कोई भी चीज. कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. ठीक है. मैंने प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया है, वो रेंटल इनकम है, वो नॉर्मल पर्सनल इनकम टैक्स में जाएगा. लेकिन मैंने प्रॉपर्टी ही बेच डाली, वो मेरा कैपिटल गेन्स माना जाएगा. रेगुलर इनकम इज पर्सनल, बेच दिया तो कैपिटल गेन. सो कैपिटल गेन्स इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट in the year in which transfer took place. ठीक है. कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. ट्रांसफर मतलब सेल. ठीक है. मेरी एक जमीन थी. ठीक है. रात को मैं सोया, जमीन थी. सुबह उठा, जमीन के बीच से सनसनाती हुई एक रोड निकल गई वहां से. उस पर गाड़ियां आना जाना कर रही है. मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए गवर्नमेंट ने मेरी जमीन को कंपल्सरीली अक्वायर कर लिया. गवर्नमेंट तो फिर माफिया हो गई? नहीं, गवर्नमेंट कंसिडरेशन देती है. अगर आपका लैंड देश के विकास के बीच में आएगा
तो सरकार उसको कंपल्सरी एक्वायर करेगी और आपको कंपनसेशन देगी, वो भी ट्रांसफर माना जाता है। हाँ हाँ, जो कंसिडरेशन मिलेगा, हालांकि टैक्स तब लगेगा जब कंसिडरेशन मिलेगा, क्योंकि उसमें मिलने में 2-3 साल लग जाते हैं। फिर आपको कंसिडरेशन पसंद नहीं आए तो आप एनहांस कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम करते हो। और अगर सड़क, ये आपकी जमीन है सपोज करो, और सड़क यहां से निकल गई, 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ जाएगा इसका। और अगर आपकी जमीन एससी है और 20 से निकल गई रोड, तो सरकार आपको कॉम्पेंसेशन देगी। समझ रहे आप मेरी बात? आपको आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? रात को गया, सब ठीक था, सुबह आया, चारों तरफ धुआं ही धुआं, माई फैक्ट्री हैज बीन बर्न्ट इनटू एशेस, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ये भी ट्रांसफर है, डिस्ट्रक्शन। सो ट्रांसफर वर्ड बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। मतलब कैपिटल एसेट आपका आपके हाथ से चला गया, बदले में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, कॉम्पेंसेशन मिला या कंसिडरेशन मिला, नॉर्मल सेल के केस में। ठीक है, तो अपन सेल ही समझते हैं। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में क्या आएगा? हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, शेयर्स, एक्सेट्रा। गॉट माय पॉइंट? जिस साल बेचा उसी साल टैक्सेबल है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड काफी सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसका मतलब क्या है? दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स, हेंस सेल would not attract capital gains। ये कैपिटल एसेट नहीं है, सेल वुड नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स। राइट? कौन कौन सा एसेट मेरा कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आता है? प्राइवेट मोटर कार, मेरा एक डिलीवरी वैन था, मेरा एक डिलीवरी वैन था, कार हो गया ना, मैंने उसको बेच दिया, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हा? मेरे पास एक डिलीवरी वैन था, राइट? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? प्राइवेट नहीं है, बिजनेस यूज है। डिलीवरी वैन, मेरे पास एक कार है,
उसमें मेरा बेटा स्कूल जाता आता है, वो प्राइवेट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्राइवेट मोटर कार होगा तो वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं है, उसको बेच दीजिए, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हाउस होल्ड हो गया, मूवेबल हो गया। मेन प्राइवेट रेसिडेंस जिसमें मैं रहता हूं नहीं लगेगा। फॉरेन करेंसी ऑब्टेन्ड फॉर पर्सनल यूज नहीं लगेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं लगेगा। ठीक है। स्मॉल टेंजिबल मूवेबल एसेट्स लेस देन 6,000 पाउंड, जैसे फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, पेंटिंग्स हो गया, मूवेबल एसेट। ज्वेलरी, पेंटिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। मैंने प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वाइफ ने उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, तो रेंटल इनकम अब वाइफ को मिलेगा क्योंकि वाइफ ओनर है, लेकिन उस पर टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा। नहीं, ये भी एक टैक्स अवॉइड करने का स्कीम है। मैं आपको बताता हूं। मिस्टर ए है, ये मिसेज ए है। इस बेटा को मालूम है कि अगर मैं प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को बेच दूं, गिफ्ट कर दूं विदाउट कंसिडरेशन, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, राइट? दिस इज कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड। अब इसका ओनर कौन हो गया? मिसेज ए। इसने रेंट पे दे दिया। पहला केस में क्या था? प्रॉपर्टी मेरे पास था, खाली भाड़ा वाइफ को मिला, तो सरकार क्या बोली? आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन पैसा रिसीव करता उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रॉपर्टी है ना। मैंने प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी, सरकार को गधा समझते हो क्या? यहां भी गवर्नमेंट पकड़ लिया आपको। बोला इस केस में आप ओरिजिनल ओनर नहीं है, लेकिन अब आप इसमें डीम्ड ओनर माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इनकम। तब टैक्स लगेगा। ये देगा कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन तो यही देगा ना। कैपिटल गेन तो वैसे भी मिसेज ए पे आएगा ही नहीं, गिफ्ट में दे दिया ना। मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट करूंगा, सरकार नहीं छोड़ेगी। सरकार नहीं छोड़ेगी, बोली कैपिटल गेन दो। नहीं नहीं,
मेन रेसिडेंस की बात हो रही है, मेरे पास सपोज और भी है, एक रेसिडेंस तो एग्जेम्प्ट है ही, एक रेसिडेंस को तो कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाएगा, इसके अलावा मेरी और भी संपत्ति हो सकती है ना। एनीवे अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन स्पाउस के बीच में करते हैं, स्पाउस के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं है। मैंने आपको एडवांस टैक्सेशन बताया है ये। सर कैपिटल गेन तो नहीं है, वाइफ ओनर बन गई, वाइफ भाड़े पे चढ़ा रही है, वाइफ को रेंटल इनकम आ रहा है, उस पर टैक्स कौन देगा? ये टैक्स अवॉइड करने का नया स्कीम है, सरकार यहां भी पकड़ लेती है। सी इफ यू आर स्मार्टर, गवर्नमेंट इज मोर स्मार्टर देन यू। राइट। बढ़े आगे। तो एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट बताया मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट 100 में खरीदा, 5 रुपए मेरा ब्रोकरेज लग गया, मैंने बेचा 500 में, बेचते वक्त मेरा 25 रुपया ब्रोकरेज लग गया। तो परचेज के टाइम पे जो मैं ब्रोकरेज देता हूं वो मेरा कॉस्ट को बढ़ा देगा, और सेल के वक्त जो मैं ब्रोकरेज दे रहा हूं मेरा कंसिडरेशन को कम कर देगा। समझ रहे हो? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, इज इट फाइन? ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैंने एक बिल्डिंग ली 5 लाख पे, इस पे मैंने एक माला खड़ा कर दिया 2 लाख लगा के, एडिशनल कंस्ट्रक्शन, एडिशनल फ्लोर। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज माय परचेज कॉस्ट? 7 लाख। एनहांस हो गया ना वैल्यू। अब जब मैं बेचूंगा तो इसको इकट्ठा बेचूंगा ना, तो ये दोनों कॉस्ट माइनस होगा। इसको बोलते हैं अपने इंडिया में, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या बोलेंगे? और इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट।
डन। अभी क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको, कैपिटल गेन्स इक्वल्स टू व्हाट, सेल प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट। आज से 20 साल पहले मैंने 10 लाख में खरीदा था, 20 साल पहले मैंने इसको 10 लाख में खरीदा था, आज मैंने इसको 200 लाख में बेचा है। दो सौ लाख ज्यादा नहीं होता, 2 करोड़ होता है। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से मेरा 190 लाख गेन हुआ, गलत। टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्सेशन अलाउंस। ये गलत है। बोला 10 लाख, उस समय अगर कोई चीज का दाम 100 रुपया था, इसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आज से 20 साल पहले CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अगर 100 था, आज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सपोज करिए 700 है, तो उस हिसाब से ये परचेस कॉस्ट 70 लाख माना जाएगा। तो तुम्हारा गेन होगा 200 लाख माइनस 70 लाख इक्वल्स टू 130 लाख।